श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तजनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। दोस्तों, माता लक्ष्मी कहती है कि जो स्त्री ये काम करती है, ऐसे घर में वे कभी निवास नहीं करती। ऐसे घर में दरिद्रता का वास होता है। प्राचीन भारतीय परंपराओं में धन, समृद्धि और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी की अत्यंत महिमा बताई गई है। मान्यता है कि जिनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती है, उनके घर में कभी भी धन और सुख शांति की कमी नहीं रहती। अक्सर कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी उन्हीं घरों में निवास करती है जहाँ स्वच्छता, पवित्रता, संयम और परोपकार का वातावरण बना रहता है। विशेष रूप से यह बताया गया है कि यदि एक गृहिणी कुछ कार्यों का नियमित रूप से पालन करती है, तो वह घर सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी पाता है। दूसरी ओर कुछ ऐसे व्यवहार भी है जो घर में दरिद्रता का कारण बनते हैं, क्योंकि वे नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकते हैं। इन दोनों पहलुओं को समझने के लिए हमें भारतीय संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों और धर्म शास्त्रों में उल्लेखित बातों को गहराई से देखना होगा। तो चलते हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं कि जो एक स्त्री करती है तो माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। वह कौन से कार्य है जो माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनाए रखते हैं, और वे कौन से कार्य है जिनसे दरिद्रता आती है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि इन परंपरागत मान्यताओं का भावनात्मक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक पक्ष क्या है। हिंदू धर्म में हमेशा से सुबह जल्दी उठकर स्नान करने की महिमा कही गई है। इसका सबसे कारण स्वच्छता एवं शारीरिक स्वास्थ्य है, परंतु इसका आध्यात्मिक महत्व भी कहीं कम नहीं है। मान्यता है कि प्रातःकालीन वेला में वातावरण सबसे शुद्ध होता है। ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है, और ऐसा समय किसी भी प्रकार की आराधना या शुभ कार्य के लिए आदर्श माना जाता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर स्नान करता है, उसका शरीर और मन दोनों ताजगी से भर जाते हैं। इस समय शरीर में सतोगुण की प्रधानता बढ़ती है और मन में साफ सकारात्मक विचारों का संचार होने लगता है। ऐसा भी माना जाता है कि साफ शरीर में देवत्व को धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। जब घर की स्त्री प्रतिदिन यह नियम बना कर रखती है कि वह जल्दी उठकर स्नान करेगी, तो वह केवल न अपने शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा नहीं करती, बल्कि अपने परिवार के लिए आध्यात्मिक आधार भी मजबूत करती है। स्नान का सीधा संबंध मन की शुद्धि से भी होता है, और मन की पवित्रता सीधे सीधे घर के माहौल को प्रभावित करती है। यह सकारात्मकता की वह आधार बनाती है जिस पर माँ लक्ष्मी का स्थायी वास संभव माना जाता है, क्योंकि वैदिक परंपरा में शुद्धता की ऊर्जा से ही देवताओं की कृपा अधिक सहजता से प्राप्त होती है। घर की सफाई और स्वच्छ रखना भारतीय संस्कृति और धर्मशास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। स्वच्छता की सेवा का सिद्धांत आधुनिक समय में ही उतना ही सार्थक है जितना प्राचीन काल में था। जब घर स्वच्छ रहता है, तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कठिन हो जाता है और वातावरण में एक प्रकार की दिव्यता का संचार होता है। पौराणिक कथाओं में भी वर्णन मिलता है कि माँ लक्ष्मी गंदगी या अव्यवस्था पसंद नहीं करती। जिस घर में कूड़ा करकट फैला रहता है, कोई व्यवस्था नहीं होती, वहां दरिद्रता और अशांति घर कर लेती है। इसके विपरीत जो स्त्री घर को निरंतर साफ सुथरा और व्यवस्थित रखती है, वह अपने घर में सौभाग्य और सुख शांति को सुदृढ़ करती है। स्वच्छता का फायदा केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि
यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आवश्यक है। घर के कोनों में जमी गंदगी और अव्यवस्था कई तरह की बीमारियों, कीट पतंग और मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। सफाई के साथ साथ सुगंधित वातावरण भी घर में प्रेम और सौभाग्य को बढ़ाता है, जिससे मानसिक शांति, वैभव का अनुभव होता है। इस तरह घर को शुद्ध और पवित्र रखना न केवल भक्तिपूर्ण परंपरा का हिस्सा है, बल्कि यह जीवन जीने की एक सुंदर शैली भी है, जो परिवार के हर सदस्य को सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करती है। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय माना गया है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने तुलसी को देवतुल्य सम्मान दिया और उसे घर में स्थापित करने की परंपरा चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माँ की पत्तियां अनेक रोगों को दूर करने में सहायक मानी गई है और इसका औषधीय महत्व भी आयुर्वेद में उल्लेखित है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो तुलसी माँ का पौधा एक जीवंत देवता की तरह माना जाता है, जिससे समक्ष प्रार्थना करने से घर में पवित्रता का संचार होता है। जब कोई स्त्री प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाती है, तो यह न केवल पौधे की देखभाल करती है, बल्कि देवी के प्रति एक सम्मान का भाव भी अभिव्यक्त किया जाता है। ऐसा करने से घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और परिवार के सदस्यों को सदाचार, विनम्रता और भक्ति का संदेश मिलता है। तुलसी के समीप बैठकर की गई प्रार्थना, ध्यान या मंत्र जाप भी अत्यंत प्रभावशाली माने गए हैं। तुलसी को जल अर्पित करते समय मन में पवित्र विचारों का आना स्वाभाविक है और यह मन को एकाग्र रखने की दिशा में भी सहयोग करता है। यही एकाग्रता और भक्ति भाव अंततः सुख समृद्धि को आमंत्रित करती है। जिस घर की स्त्री रोज सुबह जल्दी तुलसी को जल चढ़ाती है, उस घर में देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और ऐसा माना जाता है कि वहाँ माँ लक्ष्मी अपनी कृपा से कभी दूर नहीं जाती। पशु पक्षियों की सेवा को भी भारतीय संस्कृति में दान, धर्म और परोपकार के साथ जोड़कर देखा गया है। गाय को रोटी खिलाने का प्रचलन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि गौ माता को हमारे शास्त्रों में पवित्र और पूजनीय कहा गया है। गाय के प्रति सम्मान भारतीय जीवन दर्शन में करुणा, अहिंसा, मातृत्व के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। जब कोई स्त्री नियमित रूप से गाय को रोटी खिलाती है, तो वह गौ सेवा की परंपरा का पालन करती है। यह कर्म न केवल पुण्य और आध्यात्मिक श्रेय प्रदान करता है, बल्कि उसका भाव खुद को प्रकृति और प्राणियों के प्रति दयालु बनाने का संदेश भी देता है। इसी तरह कुत्ते को रोटी खिलाना भी परोपकार और सेवा का एक स्वरूप है। कुत्ते को रोटी देने का भाव यह दर्शाता है कि हम मानव मात्र ही नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के प्रति संवेदनशील है। ऐसी भावना घर में परस्पर प्रेम को जन्म देती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने से बाहर जीवों का भी ध्यान रखता है, वह स्वभाव से ही परहित की भावना से ओतप्रोत होता है। पशुओं की सेवा से दया, करुणा और सह अस्तित्व की भावना विकसित होती है, जिससे हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और वातावरण पवित्र बनता है। यही पवित्रता, सकारात्मकता माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला सबसे बड़ा कारक मानी गई है, क्योंकि जहाँ दया और परोपकार की भावना होती है, वहाँ ईश्वरी अनुग्रह भी सहजता से प्रकट होता है। परिवार के भीतर सामंजस्य बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें और परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति भी आदर भाव रखें। भारतीय पारिवारिक मूल्यों में पति को गृह स्वामी और स्त्री को गृह लक्ष्मी माना गया है।
इनमें से किसी एक की भी उपेक्षा या अनादर पूरे परिवार के ढांचे को प्रभावित कर सकता है। जब एक स्त्री अपने पति और परिवार का सम्मान करती है, तो वह घर के मूल स्तंभों को मजबूती देती है। सम्मान केवल औपचारिक व्यवहार नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक जुड़ाव और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। पति और परिवार के प्रति आदर भाव रखने का अर्थ यह है कि स्त्री घर की समस्याओं को शांति और बुद्धिमत्ता से सुलझाती है, मतभेद को कारक और प्रेम से बांटती है और पारिवारिक निर्णयों में सहयोग की भावना रखती है। इस प्रक्रिया में घर का वातावरण सौहार्द पूर्ण बनता है और नैतिक मूल्यों का पालन सहज हो जाता है। जब परिवार में सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचारण होता है, जो अंततः भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि की नींव रखता है। पति और परिवार का सम्मान इसलिए भी आवश्यक है कि इससे समाज में परिवार की मर्यादा और प्रतिष्ठा बढ़ती है, और जितना अधिक सामूहिक सम्मान और सुख शांति होती है, उतना ही घर में माँ लक्ष्मी की कृपा स्थिर बनती है। तुलसी के पास दीपक जलाना भी एक प्राचीन परंपरा है, जिसका सीधा संबंध देवी देवता की कृपा के आह्वान से बना माना जाता है। तुलसी के पौधे की पवित्रता के साथ दीपक की ज्योत मिलकर एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न करती है। माना जाता है कि जलता हुआ दीपक अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है और घर को आध्यात्मिक प्रकाश से भर देता है। जब कोई स्त्री तुलसी के निकट दीपक प्रज्वलित करती है, तो ये घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए एक प्रार्थना का रूप ले लेता है। आग की ज्योति भी एक प्रकार से ऊर्जा का ही प्रतीक है, जो हमारे भीतर की चेतना को जगाती है और हमें ईश्वर तथा प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव महसूस कराती है। यह भी के उल्लेख मिलता है कि तुलसी के पास द्वीप दीप प्रज्वलित करने से वातावरण में मौजूद जीवाणु और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, जिससे शुद्धता का संचार बढ़ता है। कई परिवारों में संध्याकालीन पूजा के दौरान स्त्री तुलसी के चौरे पर दीप रखकर तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करती है, जिससे भक्ति भाव और समर्पण का भाव मजबूत होता है। यह क्रिया घर के अन्य सदस्यों को भी भक्ति के मार्ग पर प्रेरित करती है और साथ ही आस्था एवं श्रद्धा की लहर पूरे परिवार में फैलती है। इन सभी सत्कर्मों का एक साथ समावेश ही घर में धन, वैभव और सुख शांति का आधार होता है, जिसके फलस्वरूप माँ लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। इसके विपरीत भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसे कार्य या व्यवहार भी बताए गए हैं जिससे घर में दरिद्रता और कलह का प्रवेश होता है। इनमें सबसे पहला है सुबह देर तक सोना। सुबह देर तक सोने से न केवल हमारे कार्यों में बाधा आती है, बल्कि यह आलस्य और निष्क्रियता को बढ़ावा देता है। ब्रह्म मुहूर्त को शुभ माना गया है, क्योंकि इस समय ऊर्जा का स्तर उच्च होता है और हमारा मस्तिष्क नई सूचनाओं तथा आध्यात्मिक चेतना को आसानी से ग्रहण कर सकता है। जब कोई व्यक्ति सुबह देर तक सोता है, तो वह इस अनमोल समय को गवा देता है, जिसमें प्राकृतिक रूप से मन की सकारात्मकता और उत्साह को विकसित करने का अवसर मिलता है। देर तक सोने से दिनचर्या अव्यवस्थित हो जाती है, जिससे घर के काम, पूजा पाठ और अन्य दायित्व समय पर पूरे नहीं हो पाते। इससे तनाव भी बढ़ता है और पारिवारिक शांति भी भंग हो जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सुबह देर तक सोना अनुकूल नहीं माना जाता, क्योंकि शरीर को सही समय पर भोजन, व्यायाम और स्वच्छता की आवश्यकता होती है। यह आलस्य का भाव आगे चलकर असफलताओं और आर्थिक नुकसान को जन्म दे सकता है, जिससे लक्ष्मी माँ की कृपा चली जाती है और घर में दरिद्रता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दूसरा है दुष्कर व्यवहार, घर को गंदा रखना। कई लोग सफाई को बहुत महत्व नहीं देते या फिर आलस्यवश घर को साफ सुथरा नहीं रख पाते।
कुछ लोगों को लगता है कि कभी कभार सफाई कर देना ही पर्याप्त होता है, परंतु धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता इसके विपरीत है। जब घर गंदा रहता है तो वहाँ रोगाणु और नकारात्मक ऊर्जा का बसेरा हो जाता है। इससे बीमारियां, कलह, तनाव और आर्थिक समस्याएं भी बढ़ने लगती है। जो स्त्री घर की स्वच्छता को नजरअंदाज करती है, वह न सिर्फ अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही दिखाती है, बल्कि माँ लक्ष्मी को भी अप्रसन्न कर देती है। सफाई का अभाव और अव्यवस्था का वातावरण मनोविज्ञान पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अस्वच्छ माहौल में मन स्थिर नहीं रह पाता। एक प्रकार की चिड़चिड़ाहट और असंतोष का भाव उभरने लगता है, जिससे पारिवारिक सौहार्द खंडित हो सकता है। इस तरह की गंदगी मन की गंदगी को बढ़ावा देती है और इसका सीधा असर घर की आर्थिक स्थिति और समृद्धि पर पड़ता है। जब घर साफ नहीं रहता तो माँ लक्ष्मी का वहाँ रुकना दुश्वार हो जाता है, क्योंकि स्वच्छता एक मूलभूत आवश्यकता है, जिसके अभाव में सकारात्मक ऊर्जा का संचार संभव नहीं हो पाता। जी- तीसरा नकारात्मक व्यवहार है पति का अपमान करना। पारिवारिक मूल्य व्यवस्था में पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे के सम्मान, सहमति और प्रेम पर टिका होता है। यदि स्त्री अपने पति का अपमान करती है, उसका अनादर करती है या उसकी उपेक्षा करती है, तो इससे पारिवारिक सौहार्द पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। आपसी कलह, विवाद, कटुता और मनमुटाव का माहौल माहौल घर में अवश्य फैलता है। इस ऐसे माहौल में न सिर्फ मन की शांति छीन हो जाती है, बल्कि आर्थिक प्रगति भी बाधित हो जाती है। भारतीय परंपरा में पति को परिवार का पालन करता माना गया है और पत्नी गृह लक्ष्मी होती है। इन दोनों का संबंध जितना सौहार्दपूर्ण होगा, घर में उतनी सुख, शांति और समृद्धि होगी। लेकिन अपमान, कटुता और अवहेलना जैसी भावनाएं आपसी विश्वास को तोड़ सकती है। इससे मनमुटाव बढ़ता है, पारिवारिक विवाद हो सकते हैं। आगे चलकर यह दुर्भाग्य एवं दरिद्रता को निमंत्रण दे सकता है। पति का अपमान कहीं न कहीं पूरे परिवार की मर्यादा को ठेस पहुंचाता है, जिसका असर बच्चों पर, रिश्तेदारों पर और अंततः समाज पर भी पड़ता है। इस प्रकार अपमान की वजह से बनने वाली नकारात्मक ऊर्जा घर की प्रगति पर ताला लगा देती है, जिसके परिणाम स्वरूप माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उस घर से दूर होने लगता है। यहाँ यह बात समझाना भी जरूरी है कि ये सभी बातें सिर्फ आध्यात्मिक या धार्मिक मान्यता है नहीं, बल्कि इसके पीछे बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तर्क भी छुपा है। सुबह जल्दी उठने से लेकर स्वच्छता बनाए रखने तक, इन सारी बातों में व्यक्ति की दिनचर्या, मनोदशा, पारिवारिक परिवेश का बड़ा योगदान होता है। जो व्यक्ति जितना अधिक अनुशासित, पवित्र और परोपकारी होगा, वह न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत दृष्टि से भी बेहतर जीवन जिएगा। पशुओं को भोजन कराना, तुलसी की देखभाल करना, दीपक जलाना जैसे कर्म केवल पूजा पाठ पर भर नहीं, बल्कि वे हमारे भीतर संवेदनशीलता और भक्ति का भाव जगाते हैं। जब हम दया और सेवा के रास्ते पर चलते हैं, तो हमारे आसपास का वातावरण भी सकारात्मक हो जाता है, जिससे सदस्यों के बीच प्रेम, सौहार्द बढ़ता है, मन शांत और प्रसन्न रहता है, जिससे हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना आसानी से कर पाते हैं। इसी शांति और स्थिरता के बीच आर्थिक विकास की संभावनाएं भी जन्म लेती है, क्योंकि चिंता और कलह से भरा मन कभी रचनात्मक और उत्पादकता को नहीं पा सकता। तथापि इन बातों को अमल में लाना इतना आसान नहीं होता। कई बार आधुनिक जीवन शैली, व्यस्त कार्य सूचियां और बदलते पारिवारिक ढांचे हमें धार्मिक या पारिवारिक रीति रिवाजों से दूर ले जाते हैं।
परंतु यदि हम इन मान्यताओं के मूल भाव को समझ ले तो हम उन्हें अपने जीवन में यथासंभव समायोजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई स्त्री नौकरी पेशा है और सुबह बेहद जल्दी उठकर विश्व पूजा पाठ करना कठिन है, तो वह स्नान आदि करके घर की साफ सफाई कर पर थोड़ा ध्यान दे सकती है। तुलसी को जल देकर 2 मिनट का ध्यान कर सकती है और यदि संभव हो तो कुछ समय निकाल कर गाय और पशुओं के लिए रोटी की व्यवस्था कर सकती है। पति और परिवार का सम्मान करना तो व्यस्त जीवन शैली में भी संभव है, क्योंकि यह भावनात्मक जुड़ाव और सहयोग से जुड़ा होता है, जिसके लिए औपचारिक पूजा पाठ से अधिक संवाद, समझ और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। इसी तरह घर में ज्यादा गंदा ना होने देने के लिए भी एक बेसिक अनुशासन अपनाया जा सकता है, जैसे कि चीजों को उचित जगह पर रखना, रसोई और बाथरूम को साफ रखना, समय समय पर कचरा निकालना। अंततः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये 7 सकारात्मक कार्य, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, घर को शुद्ध रखना, तुलसी को जल देना, गाय को रोटी खिलाना, कुत्ते को रोटी खिलाना, पति और परिवार का सम्मान करना तथा तुलसी के पास दीपक जलाना न केवल धार्मिक रीति रिवाज है, बल्कि वे जीवन में अनुशासन, प्रेम, करुणा, भक्ति और समर्पण को स्थान देने की सीख देते हैं। इसके विपरीत सुबह देर तक सोना, घर को गंदा रखना और पति का अपमान जैसे व्यवहार आलस्य, अव्यवस्था और कटुता को प्रोत्साहित करते हैं, जो दरिद्रता और दुर्भाग्य का कारण बनते हैं। भारतीय संस्कृति की ये मान्यताएं केवल अंधविश्वास या रूढ़ियों नहीं है, बल्कि इनमें सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत कल्याण का संदेश छुपा है। यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इन परंपराओं में मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक पहलुओं को भी सम्यक समावेश है। स्वच्छता और समय पालन से स्वास्थ्य और कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। पशु पक्षियों की सेवा से हमारी संवेदनशीलता और सकारात्मकता बढ़ती है और पति पत्नी तथा परिवार के बीच सम्मानजनक व्यवहार से आपसी प्रेम और सहयोग मजबूत होता है। जब इन सब का समन्वय होता है, तभी घर में वास्तविक समृद्धि और सुख शांति का आगमन होता है, जो कि माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि ये सभी रीति रिवाज और नैतिक शिक्षाएं के जीवन के हर पहलू को संतुलित करने वाली शक्तियां हैं, जिनका पालन करने करके कोई स्त्री न सिर्फ अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, बल्कि पूरे परिवार को एकता और प्रेम के सूत्र में बांधकर माँ लक्ष्मी की अनुकंपा भी पा सकती है। तो दोस्तों, आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। साथ ही ओम नमः शिवाय भी लिखिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।